हज 2025 के लिए दरखास्तें लेने का आगाज हो चुका है। कौन लोग हैं जिनके पास पैसे होने के बावजूद वो हज नहीं कर सकेंगे? हज की कम से कम उम्र क्या है? खवातीन क्या बगैर महरम के हज कर सकेंगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नई मसला। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज के हवाले से। तो आइए चलते हैं वज़ारत मज़हबी उमूर, जहां पर हज ऑपरेशन चल रहा है। तो दोस्तों मेरे साथ चलें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वज़ारत मज़हबी उमूर, और वज़ारत मज़हबी उमूर की जानिब से जो हज पॉलिसी दी गई है उसके मुताबिक साल 2025 में भी पाकिस्तान का जो हज कोटा है वो 1,89,210 है। इनके 1,89,210 हाजी पाकिस्तान से जा सकेंगे। इन 1,89,000 में से 50% सरकारी हज कोटे पर जाएंगे, जबकि आधे 50% जाएंगे प्राइवेट हज कोटे पे। इस दफा हज में जो दो टर्म्स मुताफ करवाई गई हैं। एक हज पैकेज जो है वो 38 से 42 दिन का होगा, जबकि शॉर्ट पैकेज जो वो 20 से 25 दिन पर मुहित होगा। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने एक और इस हज के दौरान, इस हज सीजन के लिए एक और पॉलिसी ये मुरतब की है कि पाकिस्तान से निजी हज ग्रुप कम से कम 2,000 हाजियों को लेकर जा सकेगा। पहले 100 हाजियों पर भी एक ग्रुप मुश्तमिल हो सकता था। एक कंपनी 100 हाजियों को भी लेके जा सकती थी, 50 हाजियों को भी लेके जा सकती थी, लेकिन अब कम से कम 2,000 हाजी होंगे। इसके अलावा हज के जो अखराजात हैं वो 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान होंगे, और ये भी 3 किस्तों में जमा करवाए जा सकेंगे। जिस तरह के हमने पहली वीडियो में आपको बताया है कि 3 किस्तें इस दफ़ा जमा करवाई जा सकेंगी। जो लोग यकमुश्त 11 लाख रुपए जमा नहीं करवा सकते वो 3 किस्तों में जमा करवा सकेंगे, और वो इस तरह से होगा कि जब आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे, जैसा कि दरख्वास्तें जमा होना शुरू हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के 15 बैंकों की शाखों में आप हज की दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तो हज की दरख्वास्त जमा करवाते हुए आपको 2 लाख रुपए देना होंगे। उसके बाद जब कुर्रा अंदाजी में आपका नाम निकल आता है तो 4 लाख रुपए उसके साथ आपने देना होंगे, और उसके बाद 1 फरवरी तक आपको जो बकिया रकम है वो भी देना होगी। इस हज में दोस्तों आपको बताते चले, एक और जो चीज सामने आई है वो ये है कि सऊदी तालीमात ने ये कहा है कि 12 साल से कम उम्र बच्चे हज नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो बच्चे 12 फरवरी 2013 के बाद पैदा हुए हैं वो हज पर जाने के अहल नहीं होंगे, उनको हज पर नहीं लेके जाया जा सकेगा। इसके अलावा हज दरख्वास्त गुजारों के लिए ये लाजमी है कि वो 6 दिसंबर 2025 तक मशीन रीडेबल जो पासपोर्ट है वो बनवाना, जिनके जो कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट है वो उनके पास होना चाहिए, और मशीन रीडेबल होना चाहिए, वो पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा खवातीन के लिए एक अच्छी खबर, बड़ी खबर ये भी है कि पहले खवातीन को बगैर महरम के जाने की इजाज़त नहीं थी, और लेकिन इस दफ़ा जो सऊदी तालीमात हैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने इजाज़त दी है कि खवातीन अपने जो वारिस है, वालिदैन हैं या खावन है, उनकी इजाज़त से वो बगैर महरम के भी हज पर जा सकती हैं। उसके लिए उन्हें उनके वालिदैन का एक हलफनामा जमा करवाना होगा। इसके अलावा रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत इस्लामाबाद और कराची से हज के लिए लोग जाएंगे। तो ये हज के हवाले से कुछ डिटेल थी। आइंदा की वीडियोस में आपको ये भी बताएंगे कि हज पर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आपको हो तो उसके बाद आप हज नहीं कर सकेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि खवातीन जो हामला होंगी, प्रेग्नेंट खवातीन जो आखिरी स्टेजेस पर होंगी, उनको हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस में मजीद आपको हज के हवाले से बताते रहेंगे। हज पॉलिसी के हवाले से अगर आपके मजीद सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। हम आपको तस्दीक शुदा मालूमात पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस डिजिटल।